तो पापा ने ना परसों ही नई बस ले रखी थी और मैंने पूछा भी, मैंने कहा पापा मैंने कहा न्यू बस मिल गई थी, तो पापा ने बोला हाँ नई बस मिल चुकी है मुझे। और अच्छा लगता है ना नई नई गाड़ी देख के, तो हम लोग उसमें बैठे भी। और तो पापा के ना मोस्टली जो है अब इस टाइम से लेके जब तक कि कपाट बंद नहीं होते तो मेरे ससुर जी ज़्यादातर ऊपर 4 धाम यात्रा में ही रहते हैं। और कभी कभी आते हैं, जैसे 2 महीने में 3 महीने में तब आते हैं पापा घर पे, और कभी उससे पहले भी आ जाते हैं। कभी जैसे इन केस नंबर नहीं होता है या कोई दूसरा कोई गाड़ी में जा रखा है तो कभी उससे पहले आ जाते हैं, नहीं तो 2-3 महीने में। तो आप लोगों ने देखा ही होगा काफ़ी बहुत सारी वीडियो में, अगर आप लोगों ने गौर करा होगा तो मेरे ससुर जी ना बहुत कम दिखते हैं वीडियो में। तो अभी भी मतलब इन्हीं वीडियो में ज़्यादा थे, करीब अभी 1-1.25 महीने से पापा घर ही पे थे, तो तभी थे क्योंकि उस वक्त गाड़ी वगैरह बन रही थी, रिपेयरिंग वगैरह करानी पड़ती है ना। तो पता है क्या होता है, चार धाम यात्रा में ऊपर को आप लोगों को पता ही है कि कितने गंदे से रास्ते होते हैं, ऊबड़ खाबड़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें ना पूरी गाड़ी फिट फोर चाहिए होती है। तो इस टाइम पे करीब ना जैसे नवरात्रे चलते हैं ना, उसके बाद से जो 4 धाम यात्रा में जो गाड़ियाँ चलती है ना, उन सारी गाड़ियों को रिपेयरिंग वगैरह चाहिए होती है, पेंट कराते हैं नया हर चीज़, क्योंकि यात्रा शुरू होती है ना। तो सभी लोगों को नई नई चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। और फिर जो भी, ताकि ऐसा होता है क्योंकि ऊपर साइड आप लोगों को पता ही है कि सुविधाएं थोड़ा कम हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहीं से सारी चीज़ें करा के लेके जानी पड़ती हैं कि हर चीज़ सही हो, ताकि ऊपर यात्रियों को भी कोई परेशानी ना हो। तो वहाँ जाते पापा लोग ज़्यादातर मेरे ससुर जी 4 धाम यात्रा पे ही रहते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है जब, मतलब पता है हमेशा मेरे को, मतलब पहले नहीं पता था, तो जब मेरे को पता नहीं था ना तो मैं सोचती थी पापा गाड़ी तो चलाते हैं, लेकिन एक दिन ना अचानक जो है हमारे घर में ना केदारनाथ का, मतलब वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ का प्रसाद आ रखा था। तो मेरी सास ने बोला कि ये प्रसाद है, और डब्बा था ना वो। तो मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा ये कहाँ से आया? तो बोल पापा गए थे। मैंने कहा पापा गए थे? मैंने कहा पापा ने हमें क्यों नहीं बोला? तो मम्मी ने कहा पागल, वो तो पापा का न गाड़ी ही वहीं चलती हैं। मैंने कहा ओ, मैंने कहा कितना अच्छा है ना। मैंने कहा हमने भी सोचा था कि हम भी जाएंगे, पापा कह भी रहे थे चलना करके, लेकिन ये है ना कि जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं है तो हम कहाँ ही जाएंगे, कहीं जा पाते हैं। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी। और काफ़ी टाइम से पहले से ही मेरे ससुर जी जो है गाड़ी चलाते हैं, और इसीलिए पापा वीडियो में भी कम आते हैं। और कुछ जब होते भी हैं तो भी उन्हें वीडियो में आना थोड़ा कम पसंद है। वो कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ससुर जी की जो इनकम है ना, मैं सही बताऊं तो हम लोग ना कभी पूछते नहीं है, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आती कि क्या कितना, मतलब मैं कभी ऐसे मैंने कभी पूछा ही नहीं। और ना कभी मेरी सास ने पूछा। मेरी सास कहती हैं जो दे दिया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की है। और तो हम लोग कभी पूछते ही नहीं, और ना कभी मेरे हस्बैंड लोगों ने पूछा। तो हम लोग तो क्या ही पूछेंगे कि कितना मिलता है क्या मिलता है। लेकिन ठीक है, जब भी पापा आते हैं तो हमारे लिए खाने वाने की चीज़ें ले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा सब्जी तो कम, लेकिन फ्रूट्स और बाहर की बहुत सारी चीज़ें, जूस वगैरह जो भी ऊपर गांव में मिलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें पापा ला के देते हैं। तो हम लोग इतना पूछते भी नहीं हैं, और वैसे ठीक ठाक अच्छा खासा हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए ना मेरे ससुर जी आज चले गए हैं, और शायद अब 15 या 20 दिन में जब भी आएंगे मुझे नहीं पता, और क्या पता कल परसों में भी आ जाएँ, क्योंकि अभी 10 तारीख से खुलेंगे कपाट ना। तो अनाउंसमेंट हो गई थी, मतलब सभी जगह न्यूज़ वगैरह में भी बता देते हैं कि कब से कपाट खुलेंगे। तो कपाट खुलने का टाइम जो है वो 10 तारीख का तय हुआ है। और तो मेरे ससुर जी जाएंगे यात्रा पे, और काफ़ी अच्छा लगता है जब पापा वहाँ से आते हैं ना, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ वाओ यार, हम लोगों की ऐसी किस्मत कहाँ जो हम लोग हर बार केदारनाथ, बद्रीनाथ, इधर गंगोत्री, यमुनोत्री जाएँ, लेकिन पापा का हमेशा ही लगा ही रहता है टूर। और तो यही था, और यही चीज़ मैंने आप लोगों से आज शेयर करनी थी कि मेरे ससुर जी क्या करते हैं, और कि पहले से ही भी क्या करते थे। पहले ना मेरे ससुर जी मुंबई वगैरह के ट्रक चलाते थे। मेरे पापा, मतलब मेरी सास बताती हैं कि पापा ना 6-6 महीने में, साल भर में घर आते थे। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि घर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बच्चे छोटे हैं, हर चीज़। लेकिन फिर पापा ने धीरे धीरे जब प्रॉब्लम्स देखी ना, तो उसके बाद पापा ने वो चीज़ छोड़ दी, और उसके बाद चलाई अपनी जेमू की बस। तो आप लोगों को बता दूँ कि गढ़वाल में जो है ना, जेमू और रोडवेज 2 होती है। तो मेरे ससुर जी हैं जेमू की बस चलाते हैं। और अब जैसे जब सीज़न ख़त्म हो जाता है ना, तो ससुर जी जो है नॉर्मल ऊपर गांव साइड की, या यहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश, इधर साइड की बसें चलाते हैं। तो अब जो है आप लोगों को पता ही है कि अब यात्रा फिर से खुलने वाली है। न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि 10 मई से जो है, 10 मई को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। तो अब जो है मेरे ससुर जी ना
तीर्थ यात्रा पे निकलने वाले हैं। और अभी ना परसों ही मेरे ससुर जी ने न्यू गाड़ी ली, तो मतलब न्यू का मतलब वो हमारी नहीं है, वो किसी की है। तो मेरे पापा ने नई गाड़ी ली है और उसे ना रंग वगैरह पेंट वगैरह कराना, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो अभी जो है आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा होगा मेरी वीडियो में, जो अभी हाल फिलहाल में मैंने डाली है। तो ससुर जी घर पे ही थे, तो करीब 1 या सवा महीना पापा इस बार घर पे रहे, नहीं तो मेरे ससुर जी हमेशा बाहर रहते हैं। और जब तीर्थ यात्रा खुल जाती है ना, तो उस टाइम पे भी पापा 1 या 1.5 महीने या कभी 2-2 महीने में घर आते हैं। तो हम लोगों को ना काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। तो ये तो बात मैंने आप लोगों को बता दी कि मेरे ससुर जी क्या करते हैं। तो यही चीज़ जो है ना मैं बता रही थी, तब मेरी सास जी ने भी मेरे को ऐसे बोला कि यार हाँ अब जो है पापा अब ज़्यादा थोड़ा सा ठीक है कि यहीं पे से रहते हैं। और जब ना यात्रा नहीं होती, मैं आप लोगों को और बताऊँ, जब यात्रा ख़त्म हो जाती है, जैसे दिवाली के पास कपाट बंद हो जाते हैं, दिवाली के 2 दिन बाद, आप लोग सभी लोगों को पता है कि दिवाली के 2 दिन बाद कपाट बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद ससुर जी क्या करते हैं, तो उसके बाद ना नॉर्मल जो है ससुर जी यहीं चलाते हैं। जैसे कभी गाँव का ऊपर का गाँव साइड गाड़ी चली जाती है, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, तो ससुर जी ऐसे चलाते रहते हैं। उन नॉर्मल दिनों में भी जब यात्रा ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी ससुर जी जो है कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में ऐसे ही घर आते हैं। तो हम लोग सोचते हैं यार कब, जब पापा ऐसे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं पापा कब घर आएंगे, पापा कब घर आएंगे। और मेन बात है कि यात्रा देखो अच्छा तो लगता है ना, लेकिन काफ़ी रिस्की भरा काम है। ऊपर गाँव की तरफ ना काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, और बरसात में सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बरसात के टाइम पे ना कुछ नहीं पता था, कभी रोड ब्लॉक हो जाती है, तो पापा ना आधे टाइम तो वहीं फंस जाते हैं। तो मैंने तो एक बार पूछा भी, मतलब एक बार ऐसा हुआ था ना कि ससुर जी जा रखे थे यात्रा पे, और करीब हम लोगों ने न्यूज़ देखी तो रोड ना ब्लॉक हो गई थी, मतलब कोई पहाड़ गिरा और रोड ब्लॉक हो गई थी। तो हमने अपने ससुर जी को फ़ोन करा, हमने कहा पापा आप कहाँ पे हो। तो पापा ने बोला मैं तो यहीं आ रखा हूँ, क्योंकि हमें पता था कि पापा यात्रा में जा रखे हैं। तो पहले हमारी बात हो गई थी। तो पापा ने, हमने कहा वहाँ सब ठीक है, तो पापा ने कहा बोला हाँ मतलब पर पूरा रोड जो है ना वो ब्लॉक हो रखी है बेटे, और पूरा पहाड़ गिर रखा है, तो अब जेसीबी आएगी। तो उस दिन ना रात को हो गया था वो, और मेरे ससुर जी रात भी वहीं थे, सुबह भी वहीं थे, और बिना खाए पिए। और ऊपर से मतलब अपना अकेले हो तो आदमी कुछ भी कर लेता है, लेकिन पैसेंजर भरी बस तो काफ़ी रिस्की काम रहता है ऊपर का ना। और बरसातों में मतलब देखो अभी समर्स है ना, तो इतना ऊपर में नहीं भी रहता, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है ना, तो ऊपर गाँव साइड बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है और पहाड़ खिसकते रहते हैं, तो उसमें ना डर लगता रहता है। हम खुद ही बहुत डरे हुए रहते हैं उन दिनों। तो मैंने पूछा अपने ससुर जी को, मैंने कहा पापा कैसे, मतलब फिर आपने खाना वाना कैसे करा। तो उन्होंने बोला पहाड़ तो गिरा हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत लोग ना, मतलब जैसे ड्राइवर वगैरह होते हैं, होता है ये देखो लोकल में जो भी लोग रहते हैं वो लोग खुद ही मतलब कोशिश करते हैं कि हम लोग हटा लें। तो थोड़ा बहुत जैसे पास करा, जैसे कोई उस तरफ है दूसरी तरफ है, तो अगर वहाँ कुछ दुकानें हैं तो वहाँ से खाने पीने का सामान भिजवा दिया, जैसे ऐसे चढ़ के थोड़ा बहुत ऐसे करके लेना देना ऐसे करके। तो ससुर जी कहने लगे खाने की तो कोई दिक्कत नहीं हुई, खाने पीने की, लेकिन थोड़ा बहुत अब ठीक ही है। किसी जब इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो अगर कोई टाइम रह भी जाता है ऐसा कि आप लोगों को लगता है, हम लोगों को लगता है कि यार हाँ हम भूखे हैं, तो दूसरी तरफ से हमें खाना मिल जाता है। तो यही चीज़ थी। तो मेरे ससुर जी कहने लगे हाँ बेटे बहुत दिक्कत होती है, ऊपर कैसा कैसा रहता है वो तो हम ही जानते हैं। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही कह रहे हो आप। तब बाद में जेसीबी आती है, तब वो चीज़ क्लियर होती है, तब आगे रास्ता खुलते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। तो हम लोगों को भी ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा रहता है बरसातों में, बरसात में काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहता है। बाकी तो और टाइम तो हमें मतलब हम बेफिक्र रहते हैं। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करनी थी कि मेरे ससुर जी क्या करते हैं और क्या उनकी इनकम रहने वाली। इनकम का मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि हमें नहीं पता है, और लेकिन ठीक ठाक कमा लेते हैं। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इसी तरीके से मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।